गुड मॉर्निंग। इंग्लिश के एपिसोड में आपने बहुत सारा कार्य किया और अब जो चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 का मैटर चल रहा है, लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में भी हम एक टॉपिक ले रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन। और जॉब एप्लीकेशन में आपने इसका फॉर्मेट सीखा था, हाउ टू राइट। जॉब एप्लीकेशन किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन में, जहाँ तक जॉब एप्लीकेशन की बात है, उसका फॉर्मेट पहले मैंने आपको लिखाया था और उस फॉर्मेट में आपने देखा कि जो 7 पॉइंट है वो 7 पॉइंट आपने नोट किया। पहला पॉइंट रिमाइंड कर लें एक बार कि कौन कौन से पॉइंट थे उसमें। फर्स्ट, एड्रेस। किसका एड्रेस? एड्रेस ऑफ द राइटर। राइटर का एड्रेस, एड्रेस ऑफ द राइटर। नंबर 2, सेम एड्रेस, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। नंबर 3, सब्जेक्ट। नंबर 4, सैल्यूटेशन। एंड नंबर 5, कंटेंट। नंबर 6, सबस्क्रिप्शन। एंड द लास्ट नंबर 7, ये है आपके एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स। तो ये 7 पॉइंट, इन 7 पॉइंट को आपने लर्न किया होगा। तो पहले टू द पॉइंट चलें। एड्रेस ऑफ द राइटर, इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। पहले में हाउस नंबर वगैरह लिखना, दूसरे में मोहल्ले का नाम देना, लोकेलिटी जो है उसको देना, तीसरे में सिटी यानी प्लेस, किस जगह, वो देना। सेम इसमें भी रिसीवर में, रिसीवर में भी 3 बातें मेंशन करनी थी। कौन कौन सी? नंबर 1, पहला पोस्ट। सेकंड, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का है और वो डिपार्टमेंट किस जगह पे है। ये 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा, सब्जेक्ट लिखना था। चौथा, सैल्यूटेशन देना था, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, जो भी है वो आपको लिखना था। कंटेंट, इसके 3 पार्ट थे। एक तो उसकी शुरुआत, बिगनिंग ऑफ द कंटेंट, दूसरा उसका मिडिल, तीसरा उसका एंडिंग। ये 3 पॉइंट मैंने आपको डिटेल में लिखाए थे जो याद करने थे। सबस्क्रिप्शन क्या करना था? वो वर्ड्स जो हैं आपको याद हो जाने चाहिए। योर्स, सिंसरली, योर्स, फेथफुली, ये जोड़ना था। और फिर सिग्नेचर और नाम, बस एनफ, ये तसा देना था। अब एनक्लोजर, एनक्लोजर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 1, 2, 3, कितने हैं वो आपको बताए थे मैंने क्या क्या देना है। ये चीज़ें आपको एक जॉब एप्लीकेशन में इन पॉइंट्स को लिखना है। और अब जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट है इसमें कि आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय आपको इनक्लोजर में आपका एक रिज्यूमे भी ऐड करना होता है। और ये रिज्यूमे क्या होता है? इस रिज्यूमे को डिटेल में लर्न करना है। रिज्यूमे क्या चीज़ है?
रिज्यूमे किस प्रकार से बना सकते हैं? रिज्यूमे क्या है आपको पता है? एक तो होता है बायोडेटा, कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके जीवन परिचय को किस प्रकार से बायोडेटा जो है हम किस प्रकार से लिख करके दे सकते हैं बायोडेटा। लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? इसमें लग रहा है रिज्यूमे। और कि रिज्यूमे जो है वो किस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसको रिज्यूमे भी बोलते हैं, इसको सीवी भी बोलते हैं। ये रिज्यूमे भी है और सीवी भी है। सीवी रिज्यूमे सेम थिंग, करिकुलम वाइट है, लेकिन वो याद नहीं रहता अपने को। ये चीज़ तो आराम से याद रह जाएगी। रिज्यूमे ऐड करना है, एनक्लोज करना है, तो रिज्यूमे सेपरेट पेज पे बनना चाहिए, फुल पेज काम आना चाहिए। रिज्यूमे फुल पेज भी काम आना चाहिए, सेपरेट भी बनना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं रिज्यूमे? कैसे बनेगा? कौन कौन से पॉइंट्स उसमें मेंशन करने हैं? नंबर 1, रिज्यूमे में फुल पेज काम में लेना है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये अपन कंप्यूटर वाले के पास में जाते हैं तो वो रिज्यूमे बना करके दे देते हैं। एक आशीष भैया, हाँ, तो रिज्यूमे कौन कौन से पॉइंट आपको मेंशन करना है रिज्यूमे में? फर्स्ट आपको लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए। नंबर 2, फादर्स नेम, उसके पिताजी का नाम, फादर्स नेम। नंबर 3, तीसरा पॉइंट देखो, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, और तीसरा पॉइंट है डीओबी। डीओबी क्या? डेट ऑफ बर्थ, और ऐसे एक कॉलम बना दो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखना आपको डे, एम मंथ, और ईयर, बस। ये डेट ऑफ बर्थ, ये ऊपर आपको ऐसे मेंशन नहीं करना है। मैंने समझाने के लिए लिखा है कि पहले 2 कॉलम में डे, 2 डिजिट में दिनांक आती है तो वो डेट यहाँ पे लिखनी, फिर मंथ 2 डिजिट का होता है, और ईयर में 4 डिजिट होती है, वो लिखनी है। तो ये डेट ऑफ बर्थ। नंबर 4, डेट ऑफ बर्थ के अलावा क्या लेना? क्वालिफिकेशन, योग्यता आपने उसमें भी मेंशन की है एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में क्या? नंबर 1, ए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसमें शैक्षिक योग्यता क्या है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उस पोस्ट के लिए, उस व्यवसाय के लिए आपके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ये एकेडमिक, ये प्रोफेशनल, इसको मेंशन कीजिए। नंबर 5, 5वां पॉइंट, एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? नंबर 6, हॉबीज, आपकी हॉबी क्या है? आपको इसके अलावा कौन कौन से कार्यों में आपको इंटरेस्ट है, किन किन कामों में आपकी रुचि है? हॉबीज। नंबर 7, 7वां पॉइंट लेना आपको एक्सपेक्टेड सैलरी, समझाऊंगा वापस, एक्सपेक्टेड सैलरी, वो यहां मेंशन करने हैं। नंबर 8,
आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस वो मेंशन करना है। परमानेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बोनाफाइड रेजिडेंस, या तो एड्रेस लिख दो या बोनाफाइड रेजिडेंस लिख दो। नंबर 9, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। और लास्ट नंबर 10, आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। बस इतने पॉइंट आप लिखोगे तो ये रिज्यूमे बन जाएगा। अब अपन टू द पॉइंट चलते हैं। पहला पॉइंट लो, नेम। ये जितनी भी चीज़ें इसमें फिलअप करनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि सारी की सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स में आनी चाहिए। आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर्स ही यूज़ में लेने हैं, कैपिटल लेटर यूज़ में आने चाहिए। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर फिलअप करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेरा नाम लिखूं तो यहाँ पे मुझे कैपिटल लेटर में ही मेरा नाम ऐसे लिखना है, ये कैपिटल लेटर। फादर्स नेम श्री नहीं लगाना है, ये आपको ऑनरेबल सब जो वो नहीं लगाने, सीधा लिखना है फादर्स नेम, ये फादर्स नेम। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में डी वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखे थे। अब डेट ऑफ बर्थ देनी है तो डेट ऑफ बर्थ क्या करेंगे, पहले डे तो 2 डिजिट में देना है, ये 2 डिजिट डे की होगी। फिर मंथ 2 डिजिट में देने, फिर ईयर 1 6 4, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। और क्वालिफिकेशन क्या देना है, वो किस चीज़ के लिए, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए क्या निश्चित क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे किसी मान लीजिए टीचिंग पोस्ट के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो टीचिंग पोस्ट के लिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। कोई भी टीचर क्या होता है, यदि वो आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ में तो क्या होगा BA, PG है तो क्या होगा MA, और यदि वो कॉमर्स में है तो ग्रेजुएट है तो क्या क्वालिफिकेशन होगी BCom, और यदि मास्टर डिग्री कॉमर्स की है तो MCom, साइंस में उसने ग्रेजुएट किया है तो BSc, और पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो MSc। ये उसकी क्वालिफिकेशन, कौन सी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनमें से किसी एक को मेंशन करना। इसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, व्यवसाय, किस प्रकार की जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे टीचिंग लाइन है, टीचिंग लाइन के लिए कोई टीचर आता है तो सबसे जो डिग्री है कौन कौन सी हो सकती है, BSTC हो सकती है, टीचर B.Ed भी कर सकता है, M.Ed की डिग्री हो सकती है, ये टीचिंग जॉब के लिए। कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट में किस में होगा, कॉमर्स में होगा, BCom कर सकता है, कॉमर्स में मास्टर डिग्री MCom कर सकता है, या फिर दूसरी प्रोफेशनल डिग्री क्या ली उसने, वो टेली कर सकता है। एक आपको पता है राजस्थान गवर्नमेंट का RSCIT चलता है, बस ये तो कॉमन है, सब में लिख दो आप। ये क्या है, ये तो कंप्यूटर के नॉलेज की डिग्री है RSCIT। और कॉमर्स में, अकाउंट में, कैशियर के लिए ये डिग्रियां तो होनी चाहिए। उसके बाद में कोई CA होता है अकाउंटेंट, कोई CS होता है मैनेजर की पोस्ट। तो इस प्रकार से
ये प्रोफेशनल डिग्री हो गई। साइंस में है, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में मेल नर्स का जॉब जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, मेल नर्स हो फीमेल नर्स हो तो नर्सिंग में डिग्री, तो क्या बीएससी नर्सिंग। और यदि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्री क्या होगी, MBBS। ये हो गई एक डॉक्टर का क्वालिफिकेशन। तो आपको कम से कम ये आइडिया आया होगा कि किस प्रकार से एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी इसको क्या बोलते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। और ये क्या, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफेशन है उसका, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल मैं जब मेरा फिलअप कर रहा हूँ तो मेरा ही समझाऊँ, एकेडमिक में मैंने यहाँ पे लिखा MA। अब MA किस सब्जेक्ट हूँ वो सब्जेक्ट मेंशन करूँगा, MA इन इंग्लिश। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर की क्या होगी, मेरा मैं खुद का फिलअप कर देता हूँ B.Ed। और एक्सपीरियंस 30 ईयर्स। हॉबीज क्या है, सोशल वर्क, गार्डनिंग, इसके अलावा म्यूजिक, डांस, लिसनिंग म्यूजिक, ये मेरी हॉबी है। एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपेक्टेड थोड़ा इसका मीनिंग समझना, एक्सपेक्ट अपेक्षा करना, आशा करना, एक्सपेक्टेड अपेक्षित, जो आशा करते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी, हाउ मच, 50,000 पर मंथ PM। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे कोई भी अपना जो काल्पनिक एड्रेस लिखा वो लिख करके यहाँ फीड कर दिया, रिया बड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर अपन ने यहाँ पर फीड कर दिया कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, बस इट इज़ अ सिंपल। ईमेल एड्रेस, फिर ईमेल एड्रेस लिखा trsd190008gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस। बस ये क्या बन गया, रिज्यूमे। रिज्यूमे को एक सेपरेट पेज पे, पूरे पेज पे बनाना है। ऐसा नहीं होगा आप रिज्यूमे बनाने हो तो उस रिज्यूमे को जो है आधा इधर आधा उधर, नहीं, एक पूरे पेज पर कंप्लीट पूरा पेज काम में लेना है और पूरे पेज पे आपको फिलअप करना है। फिर एक चीज़ और, अब किस प्रकार से, मान लीजिए अपने एक एप्लीकेशन लिख के देखते हैं कि मान लीजिए SCVM जो है इस स्कूल में एक केमिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता है, केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, केमिस्ट्री के लेक्चरर का पोस्ट वैकेंट है और स्कूल ने उसके लिए राजस्थान पत्रिका में ऐड दिया है। जो राजस्थान पत्रिका है उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया है, आप इस पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से अपन जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ध्यान में रखना, आप कौन कौन से पॉइंट आएंगे। नंबर 1, ऊपर पहले इधर आपको क्या डालना, इधर क्वेश्चन नंबर जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। और ये हाशिया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब क्या लिखना है इधर, इधर आपको हेडिंग डालना है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन। फिर क्या लेना है, जॉब एप्लीकेशन के बाद बस सीधा आपको किस प्रकार से, मैंने आपको पिछले एपिसोड में सिखाया था किस प्रकार से आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। तो क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर पहला पॉइंट क्या, एड्रेस ऑफ द राइटर। पॉइंट नहीं लगाना इधर, वो मैंने सिखाने के लिए आपको पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं लिखना।
और ये भी नहीं लिखना है कि एड्रेस ऑफ द राइटर, नो, सीधा आपको एड्रेस लिखना है। क्या लिखेंगे? हाउस नंबर 118, फिर करणी कॉलोनी, करणी कॉलोनी, फिर कौन सी रोड? अजमेर रोड, अजमेर बाईपास, और यहाँ पे लिख दिया कोमा लगा करके रिया बाड़ी। ये है पहला पॉइंट। किस साइड में लिखा? ये लेफ्ट हैंड साइड, हाशिए के पास में लिखना है, इधर उधर भागना भी नहीं आपको। फिर दूसरा पॉइंट, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, किसको दे रहे हो एप्लीकेशन, बस उसका मेंशन करना है। किसको दे रहे हैं? हम स्कूल में दे रहे हैं, तो स्कूल में रिसीव कौन करेगा? 3 पॉइंट डालने हैं, इसमें भी आपको 3 पॉइंट मेंशन करना है, इसमें 3 पॉइंट और फिर लिखना है। किसको दे रहे हैं एप्लीकेशन अपन? द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल। और कौन से स्कूल के हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे SAVM, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिया बड़ी। ये हो गया एड्रेस ऑफ द रिसीवर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आपने लिख दिया। तीसरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है SUBJECT। किसके बारे में एप्लीकेशन दे रहे हो वो मेंशन कीजिए। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर द, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए? द पोस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर, इसकी पोस्ट के लिए। ये आपने ऐसे लिखा, यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चरर। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या करेंगे? आर रेस्पेक्टेड सर। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके सैल्यूटेशन। अब नंबर 5, पांचवा पॉइंट क्या? कंटेंट। उसके 3 पार्ट, और 3 पार्ट मैंने आपको सिखाए थे किस प्रकार से आप उनको यूज में लेंगे। तो यहाँ पे आई हैव कम टू नो about the vacant post of, I have come to know about the vacant post of chemistry lecturer, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर in your institute, in your institute, in your school। अब ये चीज़ आपको कहाँ से पता? आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है। किसके बारे में? अबाउट द वैकेंट पोस्ट, वैकेंट पोस्ट के बारे में। किसकी? केमिस्ट्री लेक्चर की। इन योर स्कूल, इन योर इंस्टीट्यूट, आपके संस्थान के बारे में। किस माध्यम से, कैसे पता चला आपको? थ्रू योर
एडवर्टाइजमेंट, थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट, वो आपका विज्ञापन। पब्लिश्ड इन, पब्लिश्ड इन किस में छपा? द राजस्थान पत्रिका, इन द राजस्थान पत्रिका, इन द राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका में छपा है उसके माध्यम से मुझे पता चला कि आपके यहाँ पर केमिस्ट्री लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका, डेटेड ऑन, किस तारीख को? जुलाई 15, 2020। ये एक पहले लाइन, स्टार्टिंग बिगिनिंग लाइन आपने लिखी। अब आगे लिखिए। एज आई कंसीडर, एज आई कंसीडर माई सेल्फ ए suitable candidate, suitable candidate for the given post, गिवन पोस्ट। मैं भी अपने आप को इस उपयुक्त उम्मीदवार समझता हूँ इस पोस्ट के लिए। आई एम MSc in chemistry from MDSU and B.Ed। बस ये आपने एंड अब क्या देना? आपने क्या दिया कि मैं BMSU केमिस्ट्री में इस यूनिवर्सिटी से गया, B.Ed भी हूँ। और क्या किया? अभी क्या करें? इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम आई एम टीचिंग इन मयूर स्कूल, मयूर स्कूल नागौर। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, कितने साल का? मिनिमम लिखना, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर टीचिंग in the above mentioned school, above mentioned school। ये आपने बीच में मिडिल बनाया, ऊपर बिगनिंग हुई, ये मिडिल हुई। अब इसका एंडिंग करना है, क्या लिखेंगे? Therefore I assure you, sir,
आई विल डू माई बेस्ट। इन द फेवर ऑफ, in the favor of, in the favor of the institute if I have been selected। बस बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग। और फिर इस फिफ्थ पॉइंट के बाद में सिक्स्थ पॉइंट क्या आएगा? योर्स। थैंकिंग यू लिखो, थैंकिंग यू। योर्स sincerely, yours sincerely, अविनाश। और फिर क्या करो? नंबर 7 क्या आएगा? एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स। अब क्या एनक्लोज करना है वो यहाँ पे फर्स्ट क्या देंगे? आपने एमएससी बीएड किया तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है? पहले मार्कशीट। किसका? मार्कशीट ऑफ 10th। फिर सेकंड मार्कशीट ऑफ 12th। थर्ड मार्कशीट ऑफ किसका? बीएससी। 4 क्या लिखेंगे? मार्कशीट ऑफ एमएससी। और 5 मार्कशीट ऑफ किसका? बीएड। और नंबर 6 क्या लिखेंगे? रिज्यूमे। ये लो सब, ये एक पेज का काम पूरा कंप्लीट। ये एक पेज पूरा हो गया आपका। इस पूरे पेज में ये, क्योंकि एप्लीकेशन के 2 पेज होंगे तो एक पेज, एक कंप्लीट पेज फ्रंट साइड का जो है वो पूरा आना चाहिए। तो आई थिंक किस प्रकार से लिखना, प्रेजेंट टेंशन कैसा होना चाहिए, वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको पहला पेज लिखना। अब चूंकि दूसरा पेज आपको क्या करना है? रिज्यूमे बताना है। तो ये पेज होने के बाद में सेम इसी पोस्ट के लिए आपको क्या देना है? रिज्यूमे। क्योंकि आपने यहाँ पे रिज्यूमे का लिखा है, रिज्यूमे एनक्लोज्ड है, तो पूरा पेज यूज़ में लेना है। ऐसा नहीं कि आधा रिज्यूमे उधर लिखा और आधा इधर लिखा। अब पूरा पेज जब आप यूज़ में लोगे तो रिज्यूमे को अच्छा सा ड्राफ्ट करना है। ये आपका आईना है, इसको देखते ही समझ जाएंगे भी बच्चे में कैंडिडेट कैसा है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो पहली चीज़ सबसे ऊपर आपको क्या लिखना? कैपिटल लेटर में पेज के बीचों बीच, ये आपका पेज है, बस इस पेज के बीचों बीच यहाँ पे क्या करना है? रिज्यूमे लिखना है। ये रिज्यूमे है और इसको एक बॉक्स बना करके अट्रैक्टिव बना देना है कि रिज्यूमे है। यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंशन किया था मैंने कि नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, अविनाश। फिर नंबर 2 फादर्स नेम। फादर्स नेम और फादर्स नेम लिखा यहाँ पर
सुशील कुमार। तीसरा पॉइंट था DOB, डेट ऑफ बर्थ कैसे देनी थी, वो ऐसे 8 कॉलम बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 कॉलम बना करके डेट ऑफ बर्थ देनी। इधर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे 7 8 2002। और आपको ध्यान रखना कि आपने MSc B.Ed किया है, तो MSc B.Ed के लिए आपकी एज क्या हो सकती है, 17 + 2 और 3 साल का आपने एक्सपीरियंस लिखा है। इसका मतलब आपकी उम्र एज जो है वो 22 के लगभग। तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर को मेंशन करना है कि आप लगभग कितने साल के हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 1 9 9 6, ये मेंशन हो गया डेट ऑफ बर्थ का। नंबर 4 क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या, आपने क्या क्या किया है। पहले एकेडमिक, तो यहाँ पे दीजिए एकेडमिक और एक ऐसे टेबल बना दीजिए। कैसे मेंशन करना वो भी आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आपको देना है। नंबर 1 इधर सीरियल नंबर दे दीजिए। नंबर 2 यहाँ पे दीजिए क्वालिफिकेशन। फिर लिखिए कहाँ से किया, ईयर, पहले ईयर लिखिए। फिर रिजल्ट लिखिए और फिर किस इंस्टीट्यूट से किया वो इंस्टीट्यूट लिखिए। अब यहाँ पे आपको इन चीज़ों को मेंशन करना है, लिखना है इस प्रकार से। क्या किया आपने, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आपने किया सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कौन से साल में की वो मेंशन करनी है। कब किया सेकेंडरी, सेकेंडरी किया आपने 2000 12, ये सेकेंडरी पे। और रिजल्ट क्या, फर्स्ट डिवीज़न। इंस्टीट्यूट कौन सा, राजस्थान बोर्ड से किया, RBSE। और सीनियर सेकेंडरी, आपने सीनियर सेकेंडरी इसके 2 साल बाद 2014, वो भी फर्स्ट डिवीज़न और वो भी RBSE से। फिर तीसरा आपने BSc किया कब, 2017 और क्या किया, फर्स्ट डिवीज़न। और कहाँ से, MDSU से। और फिर आपने नंबर 4 आपने किया है MSc, सेम थिंग 2019 कब, फर्स्ट डिवीज़न। किससे, वही MDSU से। बस ये हो गया आपका एकेडमिक। अब दीजिए
प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सेम ऐसे एक बना दीजिए और सेम पॉइंट मेंशन करने से ये सीरियल नंबर, ये क्वालिफिकेशन, और ये ईयर, फिर रिजल्ट, और फिर इंस्टीट्यूट दे दीजिए। नंबर 1, क्या किया आपने? बीएड। कब किया? 2018। और रिजल्ट क्या आया? फर्स्ट डिवीज़न। और कौन सा इंस्टीट्यूट? MDSU से। ये हो गया आपका प्रोफेशन। नंबर 5, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस क्या लिखना है आपको? 3 इयर्स। और नंबर 6, हॉबीज। हॉबीज क्या क्या आपकी? लिख दीजिए सोशल वर्क। रीडिंग बुक्स। नंबर 7, एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी 30,000 पर मंथ। नंबर 8, परमानेंट एड्रेस। लिख दीजिए कोई भी एक टाउन का नाम मेंशन कर दीजिए। और नंबर 9, कॉन्टैक्ट नंबर। लिख दीजिए 9889988998। और फिर ईमेल एड्रेस। SJA1993@gmail.com। बस ये रिज्यूमे हो गया। ये आपका एक पूरा का पूरा रिज्यूमे का फॉर्मेट आपके सामने आ गया। तो गाइज़, आई थिंक आपने आज सीखा जॉब एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी है। और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में अकाउंटेंट का पोस्ट वैकेंट है। उसके लिए आपको जॉब एप्लीकेशन देनी है। तो आपको लिख करके व्हाट्सएप पे शेयर करना मेरे साथ में और बताना है किस प्रकार से आपको ये समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। बाय।